जी। ए, भौरिया, कहाँ हो तुम? टीका लगाई हो मंदिर में का? जी जी मम्मी जी। अच्छा, देखो ये मंदिर में हो तो जौनपुर की कितनी औरतें होंगी वहाँ? ढंग की साड़ी पहनी हो कि नहीं? जरा हमको दिखाओ कहाँ पहनी हो। दिखाओ दिखाओ। ये देखिए, ये देखिए। ये तो आधी साड़ी पहनी है। ये बेसन की कड़ी तो पीछे ही है। क्या क्या कह रही हैं आप मम्मी जी? हमें सुनाई नहीं दे रहा। हाँ वो बेटिया, वो हम कह रहे तो मंदिर में हो तो अपनी अम्मा के लिए जरा प्रार्थना करो ना। ये सर्व गुण संपन्न प्रतियोगिता में हिस्सा ली है। क्या मम्मी मतलब हमारी मम्मी? नहीं, हमारी मम्मी जी। पगला रही हो का? हाँ, तुम्हारी मम्मी जी। अरे क्या बेइज्जती हुई है हमारी। सासरी परिवार की समधन जो है प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है और कछु पैसों के लिए दूसरों के गंदे कपड़े धो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, हमको एक बात तो बताओ, तुम मंदिर में हो तो घंटी भजन कोनो आवाज काहे नहीं आ रही आपका? मम्मी जी आरती शुरू होने वाली है, हम रखते हैं। रुको रुको। थैंक यू शिवा सर। वेलकम। ये आपने अच्छा किया। अब आपको जल्दी से जाना चाहिए, वक्त बहुत तेजी से बीता जा रहा है। जी बहुरिया है वहाँ मंदिर में और ई बेसन की कड़ी या कपड़े धो रही है। फिर भी हमें मन में दुविधा का है। हे भोले बाबा, क्या एक छोटा सा झूठ बोलने की हमें इतनी बड़ी सजा मिलेगी कि हम पहले ही कदम पर पकड़े जाएंगे। हाय हाय, कौन है? तुमने अम्मा तुमका कपड़ा धोना नहीं सिखाई? अरे पानी उछाल उछाल के कौन कपड़े धोता है? ये बात भूलना, हम ही प्रतियोगिता की जज है, सारे अंक काट देंगे तुमरे। हाँ सॉरी। थैंक यू भोले बाबा, यही सही मौका है मम्मी जी से पहले अपनी जगह पे पहुंचने का। तो इसी के साथ हमारे पहले राउंड का समय समाप्त हुआ। जो जहां है वहीं पर रुक जाए। और इसी के साथ इस पहले राउंड के नतीजे आ चुके हैं और इस राउंड के एक की बजाय 2 लोगों को बराबरी का विजेता पाया गया है। पहली है कंचन जी और दूसरी पारुल त्रिवेदी जी। ऐसी अजीब बात है ना, समधन जी ने केवल साबुन का इस्तेमाल किया और इस सूर्यमुखी ने नींबू और सोडा का इस्तेमाल किया, फिर भी दोनों का परिणाम एक ही है। हम तो कह रहे कोनो न कोनो घोटाला जरूर है। पहला पड़ाव तो हमने पूरा कर लिया, लेकिन फिर भी हमें उतनी खुशी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। शायद इसीलिए क्योंकि जब झूठ का तड़का लग जाता है तब सच का स्वाद भी बिगड़ जाता है।
हमें माफ कर दीजिएगा अर्नब जी, हमने आपसे झूठ बोला। सर्वगुण संपन्न प्रतियोगिता। कंपनी अपनी ब्रांडिंग का सामान यहीं भेजने वाली है। बस 5 मिनट में दूसरा कंपटीशन शुरू होने वाला है। हमें मम्मी को जाकर मिल लेना चाहिए। पता नहीं डिटर्जेंट की वजह से उनके हाथों का क्या हाल हो रहा होगा। I'm so sorry, आप ठीक तो हैं? अर्नब जी, हम कह रहे हैं ना कोनो गड़बड़ जरूर है। कहाँ गई वो आम की गुठली? हाँ, आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? हमें नहीं पता था कि मम्मी जी और पापा जी के साथ अर्नब जी भी यहाँ आए हैं। हम ठीक हैं। अरे दामाद जी, जी आप यहाँ? अरे आप यहाँ पर? पैसों की जरूरत ही आपको यहाँ ले आई ना? आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर मैं आपको क्या बताऊं। पर आप यहाँ पर कैसे? वो जॉब से रिलेटेड कुछ काम था, इसीलिए आया था यहाँ पे। अर्नब जी की जो, अरे वाह, भगवान करे कि आपका जो भी काम हो आप उसमें सफल हो जाए। हाँ, थैंक यू मम्मी जी, आप बड़ों का आशीर्वाद रहेगा तो सब सही रहेगा। जीते रहो। अरे मम्मी जी, ये क्या हो गया? इतने सारे रैशेज? अरे वो कुछ नहीं, वो कपड़े धोने के साबुन से हो जाता है। हम घर जाके घी लगाएंगे, ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसे कैसे? ये बहुत ज्यादा है। रुकिए, मैं कुछ करता हूँ। ये एक्सक्यूज मी, ये थैंक यू। आप ये ठंडी बॉटल है, इसे लगा के रखिए, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। बहुत ज्यादा है मम्मी जी, ध्यान से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जीते रहिए, खुश रहिए हमेशा। आप सच में बहुत अच्छे हैं अर्नब जी। हम भोले बाबा से दिल से प्रार्थना करते हैं कि इस बार आपके साथ कुछ गलत ना हो। आप जिस काम के लिए आए हैं, आपका काम पूरा हो जाए और आपको ये जॉब मिल जाए। अब सभी प्रतियोगी अपने अपने स्थान पर आ जाइए, क्योंकि प्रतियोगिता का दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। दूसरे राउंड का नाम है कर्णेशु मंत्री। क्या हुआ? आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि इसका मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बताता हूं। जिस प्रकार एक राजा अपने राजपाट को चलाता है, लेकिन उसका मंत्री भी इस काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो अपने राजा को सही राह दिखाता है, उसी प्रकार गृहस्थी में एक पत्नी इस भूमिका को निभाती है। तो इस राउंड में हम चुनाव करेंगे आपके निर्णय लेने की क्षमता का, और आपके सामने जो भी समस्याएं आएंगी और जो सबसे अच्छा उसका हल निकालेगा, वही इस राउंड का विजेता होगा। तो आप सब तैयार हैं? यस। अगर हम ये प्रतियोगिता का हिस्सा बनते ना, तो पहला इनाम हम ही जीत जाते। काहे कि घर की मंत्री तो हम ही है ना, तभी तो आप यानी श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी राजा बन पाए हैं। तो बारी बारी हर प्रतियोगी आपके सामने रखे हुए इस चक्के को घुमाएगा और सामने आने वाली समस्या का हल सोचेगा और सबको बताएगा। जिसका हल सबसे अच्छा पाया जाएगा, वो होगा हमारे इस दूसरे राउंड का विजेता।
अर्नव जी को तो खुश होना चाहिए, फिर ये परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? सब ठीक तो है ना? तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं अपनी प्रतियोगी कंचन मदन पाठक जी, प्लीज आगे आइए। घुमाइए। सासू। तो कंचन जी, आपके पीछे समस्या है सासू से अच्छे संबंध बना के रखने के तरीके। लीजिए कंचन जी। नमस्कार। सासू से अच्छा संबंध बनाने के लिए थैंक यू कंचन जी। और हमारी अगली प्रतिभागी हैं चेन्नई की शुभू लक्ष्मी को, आगे आइए। जेठानी, तो आपके हिस्से की समस्या है घर के काम में होने वाली लड़ाई को करने के लिए क्या करेंगी? वनकम जी। घर में लड़ाई को दूर करने के लिए आप किसी से भी बात नहीं करें। मैं ऑलरेडी वेन्यू पे पहुंच चुका हूँ, लेकिन कंपनी की ब्रांडिंग करूँ कैसे? ना ही मुझे आपका कहीं सेटअप दिख रहा है और ना ही मुझे ब्रांडिंग का सामान मिला है अभी तक। मटेरियल को वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा, क्योंकि जिस गाड़ी में ये सब निकला है वो रास्ते में खराब हो गई है। What? तो आपको कोई और रास्ता निकालना चाहिए था ना? यहाँ मेरा फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है और आप कह रहे हैं कि अगर इतनी चिंता है आपको अपने फ्यूचर की, तो आप ही ढूंढिए कोई और ऑप्शन, लगाइए दिमाग। क्या पता आपका सोचा कोई आइडिया आपको जौनपुर से मुंबई पहुंचा दे। अरे लेकिन हेलो, ही इज राइट। वैसे मैं इतना बड़ा मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, इस कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा दैट इस जॉब के लिए आई एम द बेस्ट। बट कैसे, क्या करूँ? क्या करूँ यार? और अब बारी है चौथी प्रतियोगी की, पारुल त्रिवेदी जी। घुमाइए। पति, चलिए देखते हैं आपकी किस्मत में कौन सी समस्या है। पति की इज्जत का सवाल है और व्यवसाय में समस्या है, जो चाहिए मिल नहीं रहा है। आपके पति का मूड खराब है और वो निराश है, तो आप क्या करेंगी? लीजिए। तो हम उनसे कहेंगे कि आवश्यकता ही जुगाड़ की जननी है। भगवान ने परेशानी बाद में बनाई है, पहले उस परेशानी का हल बनाया है। जब इंसान घबरा जाता है तब भी वो अपने मुश्किल के हल को नहीं देख पाता। इसीलिए हम उनसे कहेंगे कि अपने मन को शांत कीजिए, खुद पर यकीन कीजिए और अपनी चारों ओर देखिए।
अगर आपका मन सच में शांत होगा तो आपको आपके सामने आशा का उजाला दिखाई देगा और सिर्फ कुछ ही पलों में आपको आपकी समस्या का हल मिल जाएगा। Got it. मेरी मुश्किल का सॉल्यूशन तो सचमुच मेरे सामने ही था। धन्यवाद। आप जो कोई भी हैं, थैंक यू सो मच। आपने अनजाने में ही सही लेकिन मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है आपने। सच कहूं ना, मुझे इतनी बड़ी परेशानी में आपने सही रास्ता दिखाया। थैंक यू सो मच। वाह पारुल जी, बहुत ही कमाल की बात कही आपने। ए सुनिए जी, ये जो घूंघट वाली है बहुत ही निपुण निकली। हाँ, दूसरा राउंड वापस जीत गई। उसे तो जीतना ही था, राय भी तो इतनी अच्छी दी है उसने। जीते तो जीत जाए, ना ही तो हमारी बला से हार जाए। हमें एक बार ये का मुखड़ा दिख जाए बस। मिस्टर अर्नब, यस? जो मटेरियल हमारी कंपनी का आने वाला था अब वो नहीं आ पाएगा। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है अब। वाओ, इम्प्रेसिव। मिस्टर अर्नब, आपने तो कमाल कर दिया। थैंक यू। आज की प्रतियोगिता खत्म हो गई है। हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। मम्मी जी की नजर हम ही पर जमी हुई, अगर उन्होंने भी देख लिया तो हम मम्मी से मिलने गए तो भी वो हमें देख लेंगे। हमें जाना होगा। आज काफी बोलना पड़ा ना आपको पल्लवी जी, गला सूख गया होगा। तांकू, हमारा जवाब सही था ना शिवासी? हमने आज तक कभी भी किसी को ये बात नहीं कही है पल्लवी, जो हम अभी आपसे कहने जा रहे हैं। हो सकता है कि हमारी उस बात में आपको आपके सवालों का जवाब भी मिल जाए। आई एम प्राउड ऑफ यू पल्लवी जी, हमें आप पर गर्व है। ये सब कुछ उस घूंघट वाली औरत की एडवाइस की वजह से हुआ है। एक बार थैंक यू बोलना तो बनता है। कहाँ गई वो लेडी? अभी तो यहीं थी। सिग्नल काहे ना ही मिल रहा है? हाँ? कौन जगह पर थी? माफ करना बहन, वो सिग्नल ना ही मिल रहा है ना। फिर तो अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वरना में कोई देख लेगा। और आप इसी तरह से सोच समझकर अपने आगे के कदम बढ़ाइएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके राउंड आगे बढ़ते जाएंगे और मुश्किल होते जाएंगे। जी। ऑल द बेस्ट। का हो रहा है? या भी कौन नेटवर्क ना है? कहाँ है ये?
पल्लवी, पल्लवी थी कि कोनो बुलावा चलावा हो रहा है हमारे साथ? हाँ, पल्लवी यहाँ है या घर पर है, इसका फैसला तो घर जाकर ही करना होगा। अच्छा हो जब हमने समय पर मम्मी जी को देख लिया और वो पकड़े जाते। हम जल्दी से मम्मी को मिल लेते हैं। शिवा, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो अब एक्चुअली ना किताबों का पार्सल था भाई, तो इधर ही पास में, फिर ये प्रतियोगिता का बोर्ड देखा तो अंदर चले आए ऐसे ही देखने के लिए। हाँ वही मैं सोचूं, तो ये औरतों की प्रतियोगिता में क्या करेगा? वैसे अब आप यहाँ औरतों की प्रतियोगिता में कैसे? मेरी जॉब की बात चल रही है कंपनी में, उनकी ब्रांडिंग यहाँ हो रही है, इसलिए यहाँ पे आया था। अरे वाह, इसका मतलब आपको जॉब मिल गई भाई साहब। हाँ मैनेजर तो खुश होके गया, तो मिली समझ। हमको बोले बाबा, आपने अर्नब जी को एक और मौका दिया। अब इसके आगे जो कुछ भी हो समझ जाओ। ठीक है, तो फिर अभी हम चलते हैं, शाम को मिलते हैं घर पर। ठीक। हाँ सुन सुन सुन, तूने एक लेडी को देखा? वो पीले घूंघट में थी, लंबे से घूंघट में, अभी माइक पे बात कर रही थी, देखा उसे? हाँ वो अभी उस साइड जाते हुए देखा भाई साहब मैंने। उधर? हाँ पक्का? हाँ पक्का। ये अर्नब जी हमें क्यों ढूंढ रहे हैं? कहीं ना हम पर शक तो नहीं हो क्या? पल्लवी जी, आप अब तक यहाँ पर हैं, आपको अब तक घर के लिए निकल जाना चाहिए था। जी हम बस मम्मी से मिलकर। आपकी मम्मी यहाँ से निकल चुकी है, हमने अपनी आंखों से देखा है, रिक्शे में बैठ कर गई है। देखिए अम्मा जी और बाबूजी से पहले आपको घर पर पहुंचना होगा। कुछ भी करके ना हम उन्हें 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, हम अभी निकलते हैं। चाहिए। ऐसे बा, ये देखो आज गाड़ी चलानी नहीं, आज गाड़ी उड़ानी है। जल्द से जल्द हमका घर पहुंचा दो, चलो। जी अम्मा। हाय हाय, अब न्योता चाहिए तुमका? हम बाहर आके दरवाजा खोले तब तुम अंदर बैठोगे? हाँ मैम, बैठते हैं। चलो। कहाँ हुआ शिवा? गाड़ी स्टार्ट करने के लिए मुहूर्त निकलवाए कहाँ? अरे हम तो कहे थे गाड़ी उड़ाने के लिए, अरे गाड़ी चली नहीं रही है। अरे अम्मा अब 1 मिनट रुके ना, हम एक बार और कोशिश करते हैं, भी हो जाएगी। हाँ देखो देखो, कोशिश करो। हो गया अम्मा जी। अरे वाह, अब तो इका उड़ाना है। हाँ, कहीं रुकनी नहीं चाहिए ससुरी। हाँ हाय, हम तो ऐसे घर भी नहीं जा सकते। पहले सही लेके जाते हैं, ये लीपा पोती हटाते हैं। भैया थोड़ा जल्दी चलिए, हमारा जल्दी घर पहुंचना बहुत जरूरी है। जल्दी करिए। कहा है इतनी धीमी गाड़ी चला के हमें सब्र का इम्तिहान ले रहे हो तुम? वो अरे हाँ, वो एक्चुअली आज ना बाबूजी गाड़ी का क्लच प्लेट जो है वो चेंज हुआ था, तो मैकेनिक ने कहा था कि 1-2 दिन के लिए गाड़ी थोड़ा स्लो चलाना, बस इसीलिए। तब आज ही होना है। अरे धीरे चलाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतना धीरे चलाओ, थोड़ा तो तेज चलाओ। जी बाबूजी। पूरा जौनपुर जानता है कि बबली देवी का शक कभो गलत नहीं हो सकता, और या तो हमें यकीन है कि वो घूंघट वाली हमारी बहुरिया पल्लवी ही थी। अब हमें घर पहुंचना है, उसका रंगे हाथों पकड़ना है, बस। ऐसे चलाओ।
भैया क्या हो गया भैया? मैडम जी चैन उतर गया है। कितना टाइम जाएगा? अब चैन फंस गई तो 10 मिनट जाएगा मैडम। 10 मिनट? जी। आप एक काम कीजिए, आप ये पैसे रखिए, हम खुद चले जाएंगे। अरे क्या कर रहे हो? यहाँ मोड़ने की क्या जरूरत थी? सीधा भी तो रास्ता है। हाँ बाबूजी, लेकिन उस रास्ते पर ना थोड़ा खुदाई का काम शुरू हो गया है, इसीलिए इस साइड चले आए। अरे सुबह तो वही रास्ते से आए थे, कौन खुदाई नहीं चल रही थी, अचानक कहाँ से शुरू हो गई? हाँ, और ये बात तुमका यहाँ बैठे बैठे कैसे पता है? वो अम्मा जी हमारे दोस्त है ना, उसका कॉल आया था, तो उसी से हम बातें कर रहे थे, तो बातों बातों में बताया उसने, इसलिए इस साइड चले आए। चलो चलो चलते चलो। जी बाबूजी। अरे ये तो वही औरत लग रही है जिसने मेरी मदद की थी, पीले घूंघट वाली। अरे आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? अर्नव जी। जी धन्यवाद। हमारी सैंडल। आप रुकिए। अरे आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। अरे लेकिन ये तो टूट गई है, मैं कुछ करता हूँ। एक सेकेंड। ये मैं अपने किसी काम के लिए लाया था, मेरे काम नहीं आई, शायद आपके काम आ जाएगी। वैसे मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप भी मुझे नहीं जानती हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। माफ कीजिए, लेकिन हमें देर हो रही है, हमें जाना होगा। अरे इतनी जल्दी में तो मैच छोड़ दे। थैंक यू भी नहीं बोल पाया, सैंडल भी यहीं छोड़ दिया। ऐसे रहने ही देता हूँ, कुछ ज्यादा लंबा घूंघट है, कुछ ज्यादा कंजर्वेटिव फैमिली से लगती है, बुरा ना मान जाए। अरे मुझे कैफे भी तो पहुंचना, मैनेजर ने बुलाया। ये भी पता नहीं कि पल्लवी जी घर पहुंची या नहीं। ऐसे बा सामान घर के अंदर ले आना। हाँ, हे भोलेनाथ, अब हम क्या करें? वैसे ही घर में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। अगर ऐसे में अब हम पकड़े गए और प्रतियोगिता का सच सबके सामने आ गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मम्मी जी और पापा जी अभी दरवाजे से अंदर गए हैं, हम सामने के दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते। अब हम क्या करें? हेलो, ये सारी खिड़कियां तो बंद है। अब हम क्या करें? कैसे जाए अंदर? खिड़की कितनी ऊपर है, अब हम कैसे जाए? काश पे जादू हो जाता और कोई रस्सी ऊपर से आ जाती। अब हम क्या करें? ए बहुरिया, कहाँ हो पल्लवी? अरे मम्मी जी आप आ गई? नहीं, हमारी आत्मा आई है।
एक तो बात तो बताओ, पल्लवी कहाँ है? फिर हम बताएंगे आए नहीं आए। नहीं माँ। अरे शिवा ने हमें फोन करके सब कुछ बता दिया, जल्दी आओ। जी। मम्मी जी पल्लवी अपने कमरे में नहा रही है। हाँ नहा रही है पल्लवी। नहा रही है इस समय? वो तो मंदिर भी गई थी ना, तो बिना नहाए गई? मम्मी जी पल्लवी गई थी मंदिर तो नहा कर गई थी। बाहर इतना पोल्यूशन है। क्या है? धूल मिट्टी, बाहर इतना गर्मी भी तो है, तो दोबारा आके नहा रही है। गर्मी तो ना ही है बिटिया, वो गर्मी तो अब होगी। खेला खेल रही ना हमारे साथ सीता और गीता को। मम्मी जी वो भी श्रीमती बबली देवी के साथ। शिवा। जी बाबूजी। तुम जाके दुकान संभालो, हम आते हैं थोड़ी देर में। जी। बस थोड़ा और बेटा। बहुरिया, ए बहुरिया, कौन जवाब नहीं दे रहा है? देगी भी कैसी? अगर होगी तो देगी ना। हमारा शक बिल्कुल सही निकला, वो घूंघट वाली ही पल्लवी थी। हमका पता है बहुरिया। मम्मी जी मम्मी जी आपने हमें बुलाया मम्मी जी? हाँ, वो बड़की बहुरिया जो है वो कह रही थी कि तुम अपने कमरे में नहा रहे हो, तो बाहर से कहाँ से आ रहे हो तुम? वो हमारे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था तो दाई माँ के बाथरूम में नहाने गए थे। का मतलब हमारा शक सही ना ही निकला, घूंघट वाली पल्लवी ना ही थी। क्या वो मम्मी जी? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होने वाला है तुम्हारे साथ। ताता भैया कुछ समझे नहीं। नीचे चलो हमारे साथ, तब सब समझ में आ जाएगा। श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री ने तुमको बुलाया है। पापा जी ने हमें बुलाया। और क्या कह रहे हैं हम? जल्दी चलो, उनको इंतजार करना अच्छा नहीं लगता। चलो। माफ कीजिएगा समधी जी, हमें इनसे ज्यादा आपसे शिकायत। आपने समधन जी को ऐसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अनुमति दी तो दी कैसे? लेकिन आप लोगों का रिश्ता हमरे यहाँ हुआ है, कहीं और हुआ होता तो आप कुछ भी करते हमारी बला से। आज पूरे जौनपुर में आपको लोग आपके नाम से नहीं जानते, बल्कि हमरे समधी होने की हैसियत से जानते हैं। तो फिर ऐसी गलती आपने की कैसे? एक बार भी नहीं सोचा आपने कि लोगों को पता चलेगा कि चंद रुपल्ली के लिए ऐसी प्रतियोगिता में आपने हिस्सा लिया है, तो क्या नाम रह जाएगा हमारा? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी समाज में? माफ कीजिए समधी जी,
हमसे गलती हो गया। पापा वो हमारी मम्मी। तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा की सफाई हमें तुमसे नहीं चाहिए। हम बात कर रहे हैं ना। हमारी मम्मी। एक तो बात बताइए समझी जी, आपके घराने, आपके खानदान में कौन परंपरा है का गलती करने की? नहीं, काहे कि एक गलती तो आपसे हुई और एक आपकी बिटिया से। क्या हुआ? आपकी बिटिया ने आपको बताया नहीं? अरे इसने हमरे दामाद जी को नाराज करने की बहुत ही बड़ी गलती कर दी और हर्जाना भरने के लिए भी तैयार है। नहीं, हमरे दामाद जी की विदेश यात्रा का सारा खर्चा यही तो उठा रही है। कहो कर रहा है, इसने ये बात भी नहीं बताई आप लोगों को। हाय हाय, हम तो सोच रहे थे कि समधन जी जो है ये बात से प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है, काहे कि पल्लवी की मदद करना चाहती है। हाय हाय। मम्मी जी, पापा जी, हमें माफ कीजिएगा, लेकिन आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए हमारे मम्मी पापा से। हमारे पापा की तबीयत पहले से ही खराब है, ऐसे में उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। इस हालत में आप उन पर पैसों का दबाव मत डालिए। हम आपसे वादा करते हैं, कल से हमारी मम्मी उस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेंगे। जी हाँ, समझिए, कंचन प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी। हम आपसे वादा करते हैं। वाह समधी जी वाह, का तो संस्कार दिए आपने अपनी बिटिया को। अपनी गलती को छुपाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है जानते हैं? दूसरे को गलत साबित कर दो। और ये काम तो तुम्हारी बिटिया ने बहुत बखूबी किया। देखा कैसे बात को भी पलट लिया और ये भी जता दिया कि हम लोग कितने निर्दयी हैं, जो एक बीमार आदमी पर पैसों का दबाव डाल रहे हैं। ये जताना चाहती थी ना तुम? नहीं नहीं पापा जी, हमारा वो मत। बस तुम्हारा का मतलब था और का नहीं हम अच्छे से जानते हैं। ये शिक्षा दी है हमने तुझे कि तू सबके सामने अपने ससुर जी को उल्टा जवाब दे, उनको सबके सामने बेइज्जत करे। हम चुपचाप खड़े होकर आप लोगों की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकते थे ना? और हमने कुछ गलत भी नहीं कहा पापा जी से। हमने उनके सामने सिर्फ अपनी बात रखी, वो भी पूरे सम्मान के साथ। मम्मी, लेकिन फिर भी तुमको उनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी बेटा। अरे ससुर जी है वो तुम्हारे, ये ससुराल है तुम्हारा। तो फिर ससुराल वालों को ये हक किसने दिया है कि वो लड़की के मायके वालों को बिना बात के नीचा दिखाए, सही होते हुए भी गलत ठहराए? बस हमें अपने हाल पर छोड़ दे। ऐसी तेरे भाई ने हम लोगों के लिए मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर दिया है, और रही सही कसर तू पूरा करने पे तुली हुई है। हम पर तरस खाना छोड़ दे पल्लो। बस करो कंचन, सरासर तुम्हारी गलती। ना तुम उस प्रतियोगिता में भाग लेती
वरना इतना बड़ा बवाल होता। तो क्या करते हम? पत्नी है हम आपकी, आपको कैसे पैसे के लिए तिल तिल मरता हुआ देख सकते? और तूने हमें क्यों नहीं बताया कि शाश्वत जी की विदेश यात्रा के पैसे तुझे देने हैं? क्यों नहीं बताया? हमने नहीं बताया आपको। हम भी आपकी बेटी है और आपको तिल तिल मरता हुआ नहीं देख सकते। वो भी तब जब आप लोगों की कोई गलती ही ना हो। हम पर भरोसा कीजिए मम्मी, हम जल्दी ये बोझ अपने सर से उतार देंगे। लेकिन कैसे पल्लू? हम कुछ तो करेंगे मम्मी, लेकिन हम वादा करते हैं ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपका और पापा का सर नीचा हो। हमारा विश्वास कीजिए। जी जी, मैं कल भी टाइम से पहुंच जाऊंगा कंपटीशन में। जी थैंक यू। कंग्रेचुलेशन अर्नव जी। कंग्रेचुलेशंस होता है पल्लवी, और किस लिए? आपकी जॉब के लिए। थैंक यू। तुम्हें किसने बताया? जी किसने बताया? देवर जी, हमने पल्लवी को बताया। सॉरी आपका सरप्राइज खराब करने के लिए। नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे आज का दिन कैसा रहा आपका? एकदम तूफानी भाभी। पहले तो मुझे लग रहा था ये मौका भी मेरे हाथ से गया बस, लेकिन उसके बाद एक वो अनजान लेडी भगवान के वरदान की तरह मेरे सामने आ गई। उसकी सलाह की वजह से ना ये मौका बस मेरे हाथ से निकलता निकलता बस बच गया। मुझे ऐसा लग रहा था वो जो कुछ भी कह रही है मुझे ही कह रही है। सच में आज जो मुझे ये उम्मीद मिली है ना अपने जॉब के लिए, उसका सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उस अनजान लेडी को जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोले बाबा कि अनजाने में ही सही, लेकिन हम अर्नव जी के किसी काम तो आए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।